सोचिए आखिरी बार आपने किसी पुरुष को अपने दोस्त के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए कब देखा? शायद कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं, मर्द अकेले चलते हैं। पर सच्चाई ये है कि हर मजबूत दिखने वाला मर्द यानी कि पुरुष अंदर से तन्हा इंसान बैठा हुआ है, जो दोस्ती चाहता है, अपनापन चाहता है, वो चाहता है कि उसे भी सुना जाए। किसी के कंधे पर सिर रखकर वो भी रोए, हाथ में हाथ पकड़कर अपने सामने किसी को बिठाकर अपना दुख, अपनी खुशी साझी करे, पर ऐसा नहीं होता। आंकड़े इसके बारे में क्या कहते हैं, इस पर हमारी आज की बात रहेगी। आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात, आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह। दोस्ती की जो गिरती हालत है उस पर आंकड़े और हकीकत क्या है, इस पर हम बात करते हैं। एक हालिया शोध बताता है कि 40% पुरुषों का मानना है कि उनके पास भी एक ऐसा दोस्त नहीं है जिससे वो दिल की बात कर सके। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि एक मौन चीख है जिसे हमने अनदेखा कर दिया है। दैनिक भास्कर में द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ अनुबंध के तहत जो एक लेख छपता है उसमें कहा गया है, जो अमेरिकी लेखक हैं सेम फेल्सन, वो कहते हैं कि पुरुषों की दोस्ती के अनकहे नियम ही उनकी दोस्ती में बाधा बन रहे हैं, जिससे उभरने की जरूरत है। पुरुषों की दोस्ती का दायरा सिकुड़ रहा है, भावनाएं साझा करने में वो हिचकिचा रहे हैं। उन्हें TCS का फार्मूला अपनाने की जरूरत है जिससे मुरझाते रिश्ते को ऑक्सीजन मिले। और ये फार्मूला क्या है, इससे के बारे में वीडियो के अंत में हम लोग बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहें इससे। पर सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हम अपनी कमजोरी को पुरुष स्वीकार करें। अपने दोस्तों के साथ मुश्किल चुनौतियों से लड़ने की इसी से उसको ताकत मिलेगी और इसी से दोस्ती मजबूत होगी। वर्ष 2024 की एक स्टडी के अनुसार 26% पुरुषों के पास 6 से ज्यादा करीबी दोस्त नहीं है, जबकि वर्ष 1990 में यह आंकड़ा 55% था। और इसे और आगे गंभीरता से बातचीत की जाए तो 17% पुरुषों के पास कोई करीबी दोस्त नहीं है। इसके क्या कारण है, आइए उस पर निगाह डालते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। जी हाँ, सांस्कृतिक और सामाजिक दबाव पर हम पर रहता है, लड़कों पर रहता है। उनसे कहा जाता है कि लड़कियों की तरह बातें मत करो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, जिससे किसी भी मुश्किल समय में पुरुष भीतर ही भीतर घुटना शुरू कर देते हैं। किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से कोई भावनाएं व्यक्त नहीं करते। दोस्ती तो कहाँ होगी जब, क्योंकि दोस्ती की बुनियाद भावनाओं पर होती है। तो ऐसे में जरूरत है सही दोस्त को खोज कर अपनी भावनाएं कहने की, क्योंकि दोस्ती से खुशियां बढ़ती हैं और इससे शक्ति बढ़ती है। ये भी गलत धारणा है कि दूसरों से मदद की उम्मीद करना या मांगना शर्म की बात है। मर्दों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्दों के लिए कठोर नियम बना दिए गए हैं। मर्दों को पत्थर की तरह देखा जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। हमने मर्द को बना दिया है सख्त, चुपचाप और अकेला, जबकि इस धरा के प्रत्येक प्राणी जिसमें वो इंसान है उसकी ज़रूरतें होती हैं, भावनाएं, उसे भी सहारा पाने की ज़रूरत है, जो कि किसी भी मायने में गलत नहीं है। मजबूत दोस्ती सफलता के राह को आसान बना देती है। बेशक आप अलग अलग क्षेत्र में हैं, आपका भावनाओं को साझा करना, समझना जीवन को सरलता में बदल देता है। जो बातें कई बार परिवार में नहीं हो पाती वो सच्चे दोस्तों में आसानी से हो जाती हैं और इससे हमारा गम हल्का हो जाता है। आप कुछ भी कहें, दोस्त कहें और उस दोस्त को ये कहें कि यार मेरी बात सुन, तो ये आपका बहुत कुछ हल्का कर देता है। इससे हमारे मन के संकोच के दायरे टूट जाते हैं और दोस्त को आपको ये कहना होगा कि मैं टूट रहा हूँ और वो आपको सुनेगा। मगर आप जब ये कहेंगे ही नहीं तो वो क्या सुनेगा। अपनी इस भावना को दबाना गलत है, जिसके चलते आजकल कमजोरी प्रत्येक पुरुष में घर कर रही है। आधुनिक समाज में इसको और भी जटिल बना दिया है। उसको लगता है कि उसको लोग जज करेंगे और कहेंगे कि वो मर्द ही नहीं है। कहना जरूरी है कि सच्चा दोस्त वो है जिससे हम अपनी बात कह पाएं, और हमें भी सच्चा दोस्त किसी ना किसी का बनना पड़ेगा। समझना होगा कि दोस्ती दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं। दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों तरफ से भावनाओं को साझा किया जाए। ऐसा न होने पर इसका असर मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पुरुष भी अवसाद और आत्महत्या के मामले से प्रभावित होता है, जिससे समाज को, परिवार को समझना होगा। क्योंकि वे किसी से कुछ कह नहीं पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं हो रहा। वो पीड़ा सहन कर रहे होते हैं। जब सहन करने की सीमा पार हो जाती है तो उनकी भावनाओं का ब्लास्ट होता है, जो कि पुरुष के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए सकारात्मक संदेश नहीं होता। इस बात को समझना होगा कि जब दोस्त नहीं होते तो सारी भावनात्मक बोझ एक ही रिश्ते यानी कि परिवार, पत्नी या फिर
गर्लफ्रेंड जिसको प्रेमिका कहा जाता है उस पर आकर टिक जाते हैं। इससे रिश्तों में दबाव और दूरी बढ़ जाती है। अध्ययन बताते हैं कि सामाजिक रूप से कटे हुए पुरुष की उम्र औसतन कम हो जाती है, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ऐसा अकेलापन एक धीमा जहर है, स्लो पॉइजन है, जो समाज में पुरुषों की वास्तविक योग्यता को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है, उन्हें कुंद करता है। परिवार को, पत्नी को, गर्लफ्रेंड को इस बात को समझना होगा, चिंतन करना होगा कि अगर उनके साथ के पुरुष का कोई दोस्त नहीं है, उसका दायरा नहीं है, तो उसे सच्चे दोस्तों की पहचान करवाई जाए, उसकी दोस्ती को प्रोत्साहित करवाया जाए, उनका सहयोग जरूरी है। परिवार, रोजगार, उसके बाद दोस्ती भी पुरुष के हिस्से में होनी चाहिए, इस पर पुरुष का भी हक है। अगर समाधान की दिशा की बात की जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, तो हमें सोचने की जरूरत है और सोच को बदलने की जरूरत है। भावनात्मक खुलेपन को स्वीकार करना जरूरी है। पुरुष को सुरक्षित मंच दें जहां वे बिना जजमेंट के अपनी बात कह पाएं। सोसाइटी फॉर पीस के संस्थापक सदस्यों का मानना है कि समाज में कोई भी हो, उसको ये बात हिम्मत से कहनी होगी कि मैं ठीक नहीं हूं। इतना कह पाना भी समाधान की तरफ उठे हुए कदम की शुरुआत होगी। बचपन से ये शिक्षा दी जाए, बेटों को ये शिक्षा दी जाए जिससे वो भावनाएं व्यक्त कर सकें, उन्हें पता हो कि रोना कोई बुराई नहीं है, ये भी इंसान का एक भावात्मक पहलू है। पुरुषों के लिए स्पोर्ट्स ग्रुप बनाए जाएं जहां उन्हें समझा जाए, महिलाओं की तरह समझा जाए कि वो भी धरती के मानव हैं, उनमें भी भावनाएं हैं, दिल है, और इस तरह के समूह में पुरुष अपनी बात कह पाएं जहां वो खुलकर सिर्फ कह पाएं, उनको कोई सलाह ना दी जाए, क्योंकि कई बार कह देना भर ही अपने आप में हल्का हो जाना होता है। मर्द को दर्द नहीं होता कि कहने की बजाय ऐसी कहानियां, ऐसे उदाहरण सामने लाने होंगे जिसमें दोस्ती की भावनात्मक बातें हों, जैसे कि भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपने मित्र के रूप में गले से लगाया और बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। रामायण में भगवान राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता एक दूसरे की मदद करने और भरोसे का उदाहरण है। राम ने सुग्रीव की सहायता से सीता को ढूंढा, जबकि सुग्रीव ने राम की मदद से रावण से युद्ध में पूरी सहायता की। महाभारत में दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया जब समाज ने उसे अपमानित किया था। कर्ण ने अंत तक दुर्योधन का साथ निभाया, भले ही उसके सामने नैतिक द्वंद्व था। और इसी तरह से बादशाह अकबर और बीरबल के बीच दोस्ती न सिर्फ हंसी मजाक से भरी थी, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और समझदारी से भरी हुई भी थी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों क्रांतिकारियों की दोस्ती पूरी प्रसिद्ध है। उनके विचारों और बलिदानों से स्पष्ट है कि वो देश के लिए एक साथ कैसे कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजा रमन्ना, कलाम साहब और परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना की दोस्ती भारत के रक्षा और विज्ञान क्षेत्र में महान योगदान का एक उदाहरण है। तानाजी और छत्रपति शिवाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और सेनापति थे। दोनों की मित्रता विश्वास, बलिदान और लक्ष्य के लिए समर्पित रही है। पुरुषों की दोस्ती में इस तरह की दोस्तियां होनी ही चाहिए, और पुरुषों की दोस्ती महिलाओं की तुलना में बेहद महत्वपूर्ण भी है। उन्हें अपने भाई, पिता, पति और बेटे या प्रेमी से यह बात समझनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि मैं भी तुम्हारी बात सुन रही हूँ। जब वो बोले तो वो पुरुष की बात सुने, बिना टोके, बिना रोके। जब वो बचपन के दोस्त के साथ समय बिताए तो उसे बचपना ना कहा जाए, उसकी जरूरत समझा जाए, क्योंकि पुरुष भी संवेदनशील होते हैं, वो भी इस धरती पर इंसान हैं, उन्हें भी दर्द होता है, वो सिर्फ ड्रामा नहीं है। मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसे कहने वाले हीरो भी असल जिंदगी में दर्द का शिकार होते हैं, उन्हें भी दोस्ती की दरकार होती है। सोसाइटी फॉर पीस के सदस्यों का कहना है कि हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां पुरुष अपने आंसू न छुपाए, जहां दोस्ती मर्दानगी की निशानी ना मानी जाए और इसमें हर बात खुलकर कही जाए। पुरुष वो है जो अपने दोस्त के लिए टूट भी सकता है और उसे संभाल भी सकता है। अब बात करते हैं दोस्ती बचाने के उस फार्मूले पर जिसे अमेरिकी लेखक सैम फेल्सन ने दिया, जिसकी बात वीडियो के आरंभ में हमने आपसे की थी। वो है TCS फार्मूला, यानी कि T मतलब अपने दोस्त के साथ हफ्ते में एक टेक्स्ट मैसेज जरूर साझा करें, C यानी कि हर महीने उसे कॉल करें, और उसके बाद C यानी कि हर तिमाही फेस टू फेस ना मिले उससे, ना कि सिर्फ फेसबुक पर उसे मिले, हर तिमाही उससे बातचीत करें। और अंत में अगर आपके जहन में कोई ऐसा दोस्त है जिससे आपने सालों तक कोई बात नहीं की, जो कि आपके दिल के करीब है और आप भी उसके दिल के करीब हैं,
तो देर न करें, एक मैसेज आज ही उसे भेज दीजिए और कहें कि भाई तू याद आ रहा है, तू मेरे लिए पहले भी खास था और आज भी खास है। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से चुप्पी समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह, आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच।